तो वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम अपने सब्जेक्ट असेंबली एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑफ कंप्यूटर का यूनिट 6 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एंड कंपेटेबल पोर्ट्स कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिस्प्ले। तो इसमें आपके तीन टाइप की डिस्प्ले मेंशन है, एलसीडी, टीएफटी एंड ओलेड। सो आपकी और भी टाइप्स की डिस्प्ले होती है, बट आपके सिलेबस में ये तीन ही मेंशन है, तो हम इस तीन को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंशन है एलसीडी। सो एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, एलसीडी इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट यूज लिक्विड क्रिस्टल्स एंड बैकलाइट टू डिस्प्ले इमेज। देन आपकी जो एलसीडी है एक फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिसके अंदर आपके लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, उसके पीछे आपकी बैकलाइट होती है। देन आपकी बैकलाइट जलती है, देन आपकी जो बैकलाइट से जो आपकी पावर मीन्स आपकी जो रोशनी आती है वो आपके जो लिक्विड क्रिस्टल्स है उससे पास होती है, देन आपको इमेज शो होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक आप ये समझो कि आपके पास ऊपर एक बल्ब टाइप के क्रिस्टल्स है, देन आपके पीछे एक बैकलाइट होगी, जो बैकलाइट जब उसे ऑन करेंगे उसमें से लाइट आपके क्रिस्टल से पास होगी, देन आपको इमेज शो होगी। देन इट वर्क्स यूजिंग लिक्विड क्रिस्टल्स एंड फ्लोरोसेंट एलसीडी बैकलाइट। देन आपका ये लिक्विड क्रिस्टल्स एंड फ्लोरोसेंट एलसीडी बैकलाइट के करके आपका वर्क करता है। ईच पिक्सल्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। देन आपके जो पिक्सल्स होते हैं, तो आपकी जो बैकलाइट जलती है, देन आपके लाइट उसी पिक्सल से पास होती है, देन वो पिक्सल्स ही कंट्रोल करते हैं कि उनमें से कितना लाइट पास होगा। बेटर देन ओल्ड सीआरटी मॉनिटर। सो पहले के टाइम पे जो सीआरटी मॉनिटर्स आते थे, उससे एलसीडी की जो आपकी डिस्प्ले है वो बढ़िया होती है। इसके एडवांटेजेस मेंशन है, लो पावर कंजम्पशन। तो इसमें आपको लो पावर कंजम्पशन देखने को मिलती है, मींस आपकी लाइट ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होती। थिन एंड लाइट वेट होती है, जिससे कि आपको इसे कैरी करने में, कहीं ले जाने में ईजी होता है। नो फ्लिकरिंग आई फ्रेंडली। सो इसमें आपको कोई फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलेगी, लाइक आपको जो पुराने के टाइम पे डिस्प्लेज आती थी उसमें आपको फ्लिकरिंग देखने को मिलती होगी कि उसमें लाइट थोड़ी सी डिम डाउन होती थी, तो इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एज एग्जाम्पल मेंशन है लैपटॉप स्क्रीन एंड नॉर्मल एलईडी मॉनिटर। तो इसके अंदर आपको जो एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। देन आपका सेकंड है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। सो इसकी जो फुल फॉर्म है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। सो नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन है, टीएफटी इज एन एडवांस टाइप ऑफ एलसीडी दैट यूज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स फॉर ईच पिक्सल टू प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स एंड बेटर इमेज क्वालिटी। तो आप ये समझो आपका जो टीएफटी है वो एलसीडी का एडवांस वर्जन है। सिंपल आपका कुछ सेम होता है एलसीडी के जैसे, बट इसमें आपका ट्रांजिस्टर ऐड कर दिया जाता है आपके हर क्रिस्टल के साथ। देन आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कंट्रोल करता है कि आपके उस क्रिस्टल में से कितना लाइट पास करना है। सिंपली यहाँ पे यही मेंशन है कि आपका जो एलसीडी का एडवांस वर्जन है वो टीएफटी है, एंड इसमें आपके जो ट्रांजिस्टर है वो हर पिक्सल के साथ अटैच होते हैं, जो आपके कंट्रोल करते हैं लाइट को, एंड ये फास्ट रिस्पॉन्स होते हैं, एंड ये बैटरी इमेज क्वालिटी जनरेट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपका गिवन है, ईच पिक्सल्स हैज इट ओन ट्रांजिस्टर बैटर कंट्रोल। सो आपके हर पिक्सल के पास आपका खुद का ट्रांजिस्टर होता है, जिससे कि आपके लाइट को अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आपको बेटर कंट्रोल देखने को मिलता है। प्रोड्यूसेस शार्प ब्राइट एंड हाई क्वालिटी इमेजेस। तो इसमें आपको शार्प लाइट एंड ब्राइट क्वालिटी इमेजेस देखने को मिलता है। यूज इन मॉडर्न डिस्प्ले। सो आपके मॉडर्न डिस्प्ले जो आपके टाइम पे आने लगी हैं उसके अंदर आपका यूज होता है। इसका एडवांटेज मेंशन है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, हाई क्लियरिटी एंड कलर एक्यूरेसी। तो इसमें आपको कलर एक्यूरेसी मीन्स आपको जो आंखों से कलर दिख रहा है एंड जो आपको स्क्रीन में कलर दिख रहा है वो थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा एंड सेम दिखेगा। एज एग्जाम्पल मेंशन है, मॉडर्न कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड स्मार्टफोन्स के अंदर आपकी जो टीएफटी टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है। तो आई होप आपको टीएफटी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका थर्ड है OLED। सो OLED की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसकी डेफिनेशन गिवन है, OLED इज अ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वेयर ईच पिक्सल्स emits इट्स ओन लाइट यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिजल्टिंग इन हाई कॉन्ट्रास्ट एंड विब्रेंट कलर्स। तो इसमें लाइक आपके OLED के अंदर जो है आपको पीछे बैकलाइट यूज करनी पड़ रही होती थी, बट आपका OLED के अंदर आपके कोई बैकलाइट नहीं है, आपके हर पिक्सल के पास उसका खुद की लाइट है, एंड उसी के थ्रू आपकी इमेज जनरेट करता है। मीन्स आपके पास जो पिक्सल्स है, आपके पिक्सल के पास खुद का एक लाइट सोर्स है, एंड वो खुद अपने आप से कंट्रोल करते हैं कि कितना लाइट आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, फिर कंट्रोल करना है। तो एज यहाँ पे वही मेंशन है कि इसके अंदर आपको जो हाई कॉन्ट्रास्ट एंड विब्रेंट कलर्स देखने को मिलते होंगे, मीन्स इन दोनों से जो आपने लास्ट पढ़े इनसे इनकी क्वालिटी बेटर होती है। एंड एक्सप्लेनेशन में मेंशन है कि इसमें कोई बैकलाइट यूज नहीं होती है, ना ही कोई रिक्वायरमेंट होती है। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गिव्स डीप ब्लैक एंड वेरी ब्राइट कलर। सो इसमें आपको लाइक आपको जो ब्लैक कलर है आपको ओरिजिनल ब्लैक कलर ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि आपको लाइट के थ्रू नेचुरली कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक, उसमें आपको बिल्कुल ओरिजिनल ब्लैक कलर ही दिखाई देगा, एंड इसमें बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। थिनर देन एलसीडी एंड टीएफटी डिस्प्ले। सो ये थोड़ा पतला होता है आपके एलसीडी और टीएफटी डिस्प्ले से, एंड इसका एडवांटेज मेंशन है, बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है, एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत बढ़िया होता है, एंड ये फ्लेक्सिबल डिस्प्ले पॉसिबल होता है। लाइक आपके सैमसंग के जो फोल्ड वगैरह फोन वगैरह आते हैं, सो उसमें आपका OLED डिस्प्ले यूज होता है, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। एज एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, प्रीमियम टीवीज एंड हाई एंड फोन्स के अंदर आपका जो है OLED डिस्प्ले यूज होता है। जो अभी के टाइम पे आपके हाई प्राइस रेंज में आपके जो फोन्स आते हैं उसके अंदर आपका OLED डिस्प्ले यूज होता है। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ डिस्प्ले समझ में आ गए होंगे। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्ले पोर्ट्स। सो एज हम जहाँ पे डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं, तो उन पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आपके दो टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है बीजी एंड HDMI। सो आपके दो पोर्ट्स होते हैं जिनमें आपके डिस्प्ले कनेक्ट होती है। बीजी की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे,
As definition given है, VGA is an analog video connector used to connect computers and monitor. It carries only video signals and usually blue in color. तो आपका जो वीडियो है एनालॉग मीन्स इसमें आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करा जाता है एंड आपका ये कनेक्ट करा जाता है कंप्यूटर्स के साथ या मॉनिटर्स के साथ एंड ये जो आपका कैरी करता है केवल वीडियो सिग्नल्स को मीन्स इसमें आपकी ऑडियो ट्रांसफर नहीं होती एंड ये यूजली ब्लू कलर का आपका होता है पोर्ट। देन की पॉइंट्स से आपकी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है मीन्स पहले के टाइम पे यूज होती थी एंड इसमें जो इमेज क्वालिटी होती है वो कम होती है एंड इसमें आपको कोई ऑडियो सपोर्ट देखने को नहीं मिलता एंड ये प्रोजेक्टर्स एंड डेस्कटॉप में यूज करा जाता है। देन आपका सेकंड है HDMI। सो HDMI की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। सो अभी के टाइम पे जो मोस्टली आपका यूज करा जाता है डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए या फिर डिस्प्ले के लिए आपका वीडियो ट्रांसफर करने के लिए आपके HDMI यूज करा जाता है एंड HDMI की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है HDMI इज अ डिजिटल इंटरफेस दैट कैरीज बोथ हाई क्वालिटी वीडियोज एंड ऑडियोज इन अ सिंगल केबल। तो आपका जो HDMI है वो लेटेस्ट वर्जन की एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपका हाई रेंज में आपको वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी साथ में आपको ट्रांसफर देखने को मिल जाती है एंड ये आपकी डिस्प्ले को कनेक्ट करती है आपके सिस्टम के साथ या फिर प्रोजेक्टर वगैरह आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें अपने डिस्प्ले को कनेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके की पॉइंट्स है HD एंड 4K सपोर्टेड। तो इसमें आपको HD क्वालिटी में 4K सपोर्टेड वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑडियो प्लस वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएगी, कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट फॉर मॉडर्न डिस्प्ले। तो अभी के टाइम पे जो आपकी मॉडर्न डिस्प्लेज आ रही हैं लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिस्प्लेज देखने को मिल रही है तो उनके लिए आपकी बेस्ट क्वालिटी है एंड ये बेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी है यूज करने के लिए। तो एज एग्जांपल गिवन है टीवी टू सेटअप बॉक्स कनेक्शन। सो अभी के टाइम पे जो आपके सेटअप बॉक्स वगैरह आते हैं लाइक केबल टीवी वगैरह के लिए देन उसमें आपका HDMI आपका जो कनेक्शन है यूज करा जाता है। तो आई होप आपको डिस्प्ले पोर्ट समझ में आ गए होंगे। देन इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है कलर कैलिब्रेशन एंड डिस्प्ले कैलिब्रेशन। सो इसकी डेफिनेशन गिवन है कलर कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग डिस्प्ले सो दैट द कलर शोज आर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। सो आपका कलर कैलिब्रेशन आपका कुछ नहीं है, सिंपली एक आपका प्रोसेस है जिसमें आप अपने डिस्प्ले को इस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हो, उसको सेटिंग्स को इस अकॉर्डिंगली सेट करते हो कि आपको जो कलर्स दिखाई दें वो एक्यूरेट दिखाई दें एंड वो रियल दिखाई दे। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसकी नीड क्यों होती है, अवॉइड कलर मिसमैच। सो आपको जो आपको रियल में आपको अपनी आईज से जो कलर दिख रहे हैं आपको सेम वही कलर आपको अपनी स्क्रीन पे सेम क्वालिटी में दिखाई दे। इंपॉर्टेंट फॉर फोटोग्राफर्स एंड डिजाइनर्स। सो आपको फोटोग्राफर्स को एंड डिजाइनर्स को इसकी बहुत नीड होती है, सो इसलिए आपका कलर कैलिब्रेशन करा जाता है। मेंटेन्स ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एंड गामा। सो आपका कलर कैलिब्रेशन के अंदर आपका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एंड गामा को मेंटेन करा जाता है। एज एग्जांपल कैलिब्रेटिंग मॉनिटर्स कलर बिफोर फोटो एडिटिंग। सो जो आपके फोटो एडिटर्स होते हैं आपके मॉनिटर्स को इस अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट करते हैं कि आपको रियल में जो कलर्स हो आपको सेम स्क्रीन पे वही कलर्स दिखाई दे। तो आई होप आपको थर्ड टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। सो आपके प्रिंटर्स यहाँ पे तीन टाइप के मेंशन है लेजर इंकजेट एंड इंक टैंक। सो आपके सिलेबस में ये तीन ही मेंशन है, सो इनको एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेजर प्रिंटर। सो लेजर प्रिंटर की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है अ लेजर प्रिंटर यूज अ लेजर बीम एंड टोनर पाउडर टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड विद अ हाई क्वालिटी। तो आपका जो लेजर प्रिंटर है आपके लेजर बीम्स यूज करता है, देन आपके लेजर बीम्स आपके पेपर के ऊपर पड़ती है, देन पेपर के ऊपर जो आपका कुछ क्या पता स्टिकी मटेरियल होता है वो लेजर पड़ने के बाद उसके बाद जो टोनर पाउडर होता है मीन्स जो एज अ कलर काम करता है वो उसके ऊपर चिपक जाता है, देन आपकी जो प्रिंटिंग है कंप्लीट हो जाती है। देन इसके फीचर्स हैं वेरी फास्ट प्रिंटिंग। तो इसमें आपको प्रिंटिंग बहुत ही फास्ट देखने को मिलती है। बेस्ट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट। सो ये ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है एंड ये लो कॉस्ट पर पेज। सो इसमें आपको प्रिंट करने की कॉस्ट बहुत कम आती है पर पेज। तो इस बात को क्लियर रखना है, इसमें आपकी कोई इंक यूज नहीं होती, इसमें आपका टोनर पाउडर यूज होता है। एज एग्जांपल ऑफिस प्रिंटर। सो आपके मोस्टली ऑफिस के अंदर आपका लेजर प्रिंटर ही यूज होता है। देन आपका नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। सो इंकजेट प्रिंटर की डेफिनेशन गिवन है एन इंकजेट प्रिंटर स्प्रेस टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड इंक टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर। तो आपका इंकजेट प्रिंटर जो है वो एज अ लिक्विड आपका मटेरियल यूज करता है एज अ प्रिंट करने के लिए एंड वो आपके लिक्विड को आपके पेपर के ऊपर स्प्रे करता है, देन उसके थ्रू आपकी इमेज या फिर टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट होते हैं। सो इसके फीचर्स मेंशन है बेस्ट फॉर कलर प्रिंटिंग। सो कलर प्रिंटिंग के लिए आपका बेस्ट होता है। गुड फॉर फोटोज। सो फोटोज इससे आपकी अच्छी आती है, प्रिंट अच्छी होती है। देन स्लोअर देन लेजर प्रिंटर। सो ये लेजर प्रिंटर से थोड़ा स्लोअर काम करता है। तो एज एग्जांपल होम कलर प्रिंटर। सो आपके घर में जो मोस्टली आपके प्रिंटर्स यूज होते हैं या फिर लोग जो यूज करते हैं घर के अंदर प्रिंटर आपका वो इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं। सो आई होप आपको लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर समझ में आ गए होंगे। तो सिंपली आपके लेजर प्रिंटर के अंदर आपका हाई बीम के थ्रू आपका जो पाउडर यूज होता है एंड आपका इंकजेट प्रिंटर के अंदर आपका जो है आपकी लिक्विड की फॉर्म में आपकी इंक यूज होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इंक टैंक प्रिंटर। सो इंक टैंक प्रिंटर क्या होता है, सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी गिवन है एंड इंक टैंक प्रिंटर यूजेस रेफिलेबल इंक टैंक्स इंस्टेड ऑफ कार्टेजेस मेकिंग प्रिंटिंग वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो आपके जो पिछले वाले प्रिंटर के अंदर हमने बात करी उसमें अभी कार्टेजेस यूज होती थी मीन्स कारतूस यूज होती थी जिसके अंदर आपका ऑलरेडी जो इंक को फिल हुई आती थी, आपको हमेशा कार्टेज चेंज करना पड़ता है। आपके इंक टैंक प्रिंटर के अंदर आप जो है इसमें लिक्विड की फॉर्म में अपनी इंक फिल कर सकते हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव आपका ये प्रिंटर बन जाता है। देन इसके फीचर्स है लार्ज इंक टैंक। तो इसमें आपको बड़ा इंक टैंक देखने को मिलता है। वेरी लो प्रिंटिंग कॉस्ट। इसमें आप प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत कम आती है। परफेक्ट फॉर बल्क प्रिंटिंग। सो इसमें आपको अगर बल्क में बहुत सारी प्रिंटिंग करनी है देन इसके लिए बेस्ट होता है। एज एग्जांपल
एप्सॉन इको टैंक प्रिंटर। सो आपका एप्सॉन का कोई प्रिंटर होगा जो कि आपका इंक टैंक प्रिंटर की तरह काम करता होगा। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्रिंटर समझ में आई होंगे। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, डिवाइस ड्राइवर। सो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? A device driver is a small software program that enables the operating system to communicate with the hardware device. So ऑलरेडी हमने ड्राइवर्स के बारे में स्टार्टिंग की यूनिट्स में पढ़ लिया था। देन आपका ड्राइवर होता क्या है? तो ड्राइवर आपका एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर पहले लोड करा जाता है किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करने से पहले। एज आप ये समझो, अगर आपको प्लेन उड़ाना है देन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि प्लेन उड़ाते कैसे हैं। तो ऐसे ही अगर आपको सिस्टम को डिवाइस यूज करना है देन उसे सबसे पहले बताना पड़ता है कि उस डिवाइस को यूज कैसे करना है, उसके रूल्स क्या है उसे यूज करने के, कि आपके सिस्टम को पता चल जाए कि उस डिवाइस को यूज़ कैसे करना है। लाइक अगर आपको प्रिंटर को यूज़ करना है देन आपको उस प्रिंटर का जो ड्राइवर है ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके सिस्टम को पता चल जाएगा कि उस प्रिंटर को यूज़ कैसे करना है। तो आई होप आपको ड्राइवर्स क्लियर हो गए होंगे। देन ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों होता है? विदाउट ड्राइवर डिवाइस डू नॉट वर्क्स। अगर आपके डिवाइस के अंदर ड्राइवर्स ही नहीं होंगे देन उसे पता ही नहीं होगा कि आपके उस डिवाइस को यूज़ कैसे करना है। सो इसीलिए आपका जो ड्राइवर है वो इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है नीडेड फॉर प्रिंटर स्कैनर्स जीपीयू या फिर नेटवर्क कार्ड। सो अगर आपको इनको यूज़ करना है देन इसके लिए आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। देन आपका लास्ट है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड फिक्स्ड एरर्स। तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है, इसमें एरर्स आपको कम देखने को मिलते हैं, एरर्स फिक्स हो जाते हैं। एज एग्जांपल, प्रिंटर ड्राइवर्स, ब्लूटूथ ड्राइवर एंड ग्राफिक ड्राइवर। सो अगर आपको लाइक किसी प्रिंटर को यूज करना है, आपको ब्लूटूथ को यूज करना है या फिर किसी ग्राफिक कार्ड को यूज करना है देन इसके लिए आपको अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आई होप आपको फिफ्थ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइस इंस्टॉलेशन, लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स, कीबोर्ड, माउस, जीपीयू या फिर नेटवर्क कार्ड। तो अगर आपको इन डिवाइस को इंस्टॉल करने देन आपको इंस्टॉल कैसे करने हैं, यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है। तो फर्स्ट आपका गिवन है प्रिंटर इंस्टॉलेशन। सो प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए आपके स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले कनेक्ट यूएसबी वाईफाई। सो आप अपने सिस्टम को अपने प्रिंटर के साथ यूएसबी का यूज करके या फिर वाईफाई का यूज करके कनेक्ट करो। सेकंड, आप ड्राइवर इंस्टॉल करो। थर्ड, आप जो है अपनी सेटिंग्स के अंदर अपने प्रिंटर को ऐड करो। देन आप टेस्ट प्रिंट करो। देन इसके बाद आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? मे बी आपको पेपर जैम देखने को मिल सकता है, मे बी आपका पेपर सही तरीके से अटैच ना हो आपके प्रिंटर के अंदर। सेकंड, आपका प्रिंटर ऑफलाइन शो कर सकता है। थर्ड, आपके प्रिंटर में इंक की कमी हो सकती है, फिर टोनर की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका प्रिंटर सही तरीके से काम ना करे। तो इन प्रॉब्लम्स को फाइंड करो, इनको सॉल्व करने की ट्राई करो, देन आप अपने प्रिंटर को सही तरीके से यूज कर सकते हो। देन आपका सेकंड है स्कैनर इंस्टॉलेशन। सो इन स्कैनर को इंस्टॉल करने के लिए आपके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले अपने स्कैनर को कनेक्ट करो। देन आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप स्कैन करना चाहते हो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। देन आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप स्कैन कर सकते हो। देन आपको प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिल सकती है? फर्स्ट है स्कैनर नॉट डिटेक्टेड। देन मे बी आपको शो करे कि आपका स्कैनर डिटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर आपके ड्राइवर मिसिंग होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको फाइंड करो, इनको सॉल्व करने की ट्राई करो, देन उसके बाद आप अपने स्कैनर को यूज कर सकते हो। देन आपका थर्ड है कीबोर्ड इंस्टॉलेशन। तो आपको अपने कीबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उसे प्लग करना है, देन उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ड्राइवर की नीड नहीं है। एंड इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आपकी कीज वर्किंग कंडीशन में ना हो। देन इस केस में आप अपने कीबोर्ड के कीज को क्लीन करो या फिर उसे रिप्लेस करो, देन उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट है माउस इंस्टॉलेशन। सो माउस को इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली आप उसे यूएसबी से या फिर वायरलेसली कनेक्ट कर लो। देन ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा। देन इसकी प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिल सकती है? मे बी पॉइंटर नॉट मूविंग, मे बी आपका पॉइंटर वर्किंग कंडीशन में ना हो। देन इस केस में आप जो अपने सेंसर को क्लीन करो, देन उसके बाद आपका वर्क करने लग जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका वेबकैम इंस्टॉलेशन। सो वेबकैम को इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली आप उसे कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मे बी आपको कैमरा एक्सेस ब्लॉक देखने को मिले। इस केस में आप उसे अनब्लॉक करो, देन आप उसे यूज़ कर सकते हो। देन आउटडेटेड ड्राइवर। सो अगर आपके सिस्टम के अंदर पुराना कोई ड्राइवर पड़ा हुआ है देन उसे आप अपडेट करो, देन इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन आपका नेक्स्ट है ग्राफिक कार्ड, जीपीयू जिसे हम कहते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली आपको इसे पीसी स्लॉट में इंसर्ट करना है। देन इसके बाद आपको एनवीडिया का या फिर एएमडी का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, देन आप सिंपली अपने ग्राफिक कार्ड को यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मे बी डिस्प्ले नॉट वर्किंग या फिर गेम लैग। देन इस केस में आप जो है अपने ड्राइवर को अपडेट करो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट है नेटवर्क कार्ड इंस्टॉलेशन। सो इसके लिए आपको सिंपली आपको अपने कार्ड को इंसर्ट करना है अपने स्लॉट के अंदर। देन आपको लैन या फिर वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। देन इसके बाद आपको इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी? मे बी आपको नो इंटरनेट शो करे या फिर आईपी कॉन्फ्लिक्ट या फिर ड्राइवर मिसिंग शो करे। तो आप जो है ड्राइवर को एक बार अपडेट करके ट्राई करो, मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देन आपके सारे स्टेप्स यही थे आपके सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए। एंड आपको क्लियर भी हो गया होगा। इन सबको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली आप उसे कनेक्ट करो एंड उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करो, देन आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर्स आते हैं उनके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स आते हैं। सो उनमें आपको मोस्टली बहुत ही कम ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, आप डायरेक्टली उसमें कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो आपका सेवंथ टॉपिक है ट्रबल शूटिंग कॉमन प्रॉब्लम्स। सो अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती है, देन इस केस में आपके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो यहाँ पे यही मेंशन है। लाइक फर्स्ट में मेंशन है ड्राइवर प्रॉब्लम। तो अगर आपको ड्राइवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन इस केस में आप अपने ड्राइवर को अपडेट करो या फिर उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, या फिर आप मैनेजर में चेक करो कि आपकी प्रॉब्लम हो क्या रही है। एंड सेकंड है डिस्प्ले प्रॉब्लम। सो अगर आपको डिस्प्ले रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन इस केस में आप अपनी एचडीएमआई या फिर बीजीए केबल को चेक करो कि वो कहीं से कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है।
देन एडजस्ट ब्राइटनेस करो, अपनी ब्राइटनेस को दोबारा एडजस्ट करो, देन अपने ग्राफिक ड्राइवर को अपडेट करो, मे बी इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देन थर्ड प्रिंटर प्रॉब्लम्स, और आपको प्रिंटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन आप जो है क्लियर पेपर जैम, सो एक बार अपने पेपर जैम को क्लियर कर दो। सेकंड है चेक इंक, सो एक बार अपने इंक को चेक करके देखो, क्या पता उसमें कोई प्रॉब्लम कोई फॉल्ट हो। देन थर्ड है रीस्टार्ट प्रिंटर स्पॉलर, तो आप एक बार अपने प्रिंटर को रीस्टार्ट करो, इसको स्पॉलर को रीस्टार्ट करो, मे बी इस वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देन आपका फोर्थ है नेटवर्क प्रॉब्लम्स, और आपको नेटवर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस केस में अपने राउटर को रीस्टार्ट करो। चेक लैन वाईफाई सेटिंग्स, एक बार अपनी लैन या फिर वाईफाई सेटिंग्स को चेक करो, क्या पता उसमें कोई एरर हो या फिर कोई सेटिंग चेंज हो गई हो जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। देन आपका लास्ट है इंस्टॉल करेक्ट ड्राइवर्स, एक बार अपने सिस्टम के अंदर अपने ड्राइवर को दोबारा से अनइंस्टॉल करो, उसे इंस्टॉल करो या फिर उसे रीस्टार्ट करो, मे बी इस वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सेवंथ टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। सो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।